फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 12.2 परफॉर्म करेंगे। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं स्केल, कनकेव मिरर, हमें बीकर प्लस वाटर चाहिए, ऑप्टिकल नीडल चाहिए और साथ में हमें एक आयरन स्टैंड चाहिए। कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसके इनर सरफेस रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब जब इस पर लाइट पड़ेगी तो वो टकरा कर वापस आ जाएगी और इसका इमेज बन जाएगा। सबसे पहले प्रोसीजर में हम कनकेव मिरर की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम करेंगे। इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कैसे मालूम करेंगे? पहले इस विंडो का इमेज इस पेपर पर हासिल करना है। जहाँ पर इस विंडो का इमेज पेपर पर बन जाएगा वहाँ पर स्केल की मदद से हम डिस्टेंस यानी फासला मालूम करेंगे और वो डिस्टेंस इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होगी। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ मालूम करने के लिए विंडो का इमेज इस पेपर पर हासिल किया तो इमेज और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो 13 सेंटीमीटर था। जी स्टूडेंट, 13 सेंटीमीटर्स हमारे पास इस कनकेव मिरर की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है और ये विंडो के इमेज और कनकेव मिरर के दरमियान डिस्टेंस है। अब हम कनकेव मिरर को क्लैंप पर एडजस्ट करेंगे और इस ऑप्टिकल नीडल को इस तरह से प्लेस करना है कि इसके टिप कनकेव मिरर के सेंटर में हो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर का और इस नीडल की टिप बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। हमने जो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम की थी वो 13 सेंटीमीटर थी। हमने इसके डबल यानी 26 सेंटीमीटर के फासले पर इस नीडल को एडजस्ट करना है। ये ऑब्जेक्ट नीडल है जो आयरन स्टैंड पर लगाई थी। अब इसका इमेज देखेंगे मिरर में, आप इसका इमेज देख रहे हैं, ये नीडल का इन्वर्ट इमेज है। अब हमने वो पॉइंट मालूम करना है जब ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल बिल्कुल आमने सामने हो, जिस तरह से ये दो पेंसिल्स बिल्कुल आमने सामने हैं। और जब ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगी, तो हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। जब हमने ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन चेंज की, इसे 26 सेंटीमीटर पर रखा, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल बिल्कुल आमने सामने हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने जो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम की थी कनकेव मिरर की वो 13 सेंटीमीटर थी। इसके डबल यानी 26 सेंटीमीटर पर मैंने ऑब्जेक्ट नीडल को प्लेस किया। अब इसका इमेज मिरर में देखें कि वो किस तरह से बनता है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 26 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल बिल्कुल आमने सामने हैं। इस हाइट को मेजर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम कनकेव मिरर। अब पानी को कनकेव मिरर के सरफेस पर डालेंगे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। सो आप देख सकते हैं कि पानी ऐड करने से कनकेव मिरर में इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल आमने सामने अब नहीं रही। अब ऑब्जेक्ट नीडल को मूव करेंगे ताकि ये दोनों नीडल्स यानी ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल दोबारा से आमने सामने आ जाए। स्टूडेंट्स, पानी को ऐड करने के बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल आमने सामने नहीं रही थी। फिर ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन को तब्दील किया, तो जब ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन को 19 सेंटीमीटर पर किया तो देखा कि ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल दोनों आमने सामने हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब मैंने पानी ऐड किया तो ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल की पोजीशन चेंज हो गई थी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन को तब्दील किया, यानी 19 सेंटीमीटर पर जब एडजस्ट किया तो देखा कि इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल बिल्कुल आमने सामने हो गई। ये डिस्टेंस नोट डाउन कर लिया मैंने। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वाटर ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल दोनों बिल्कुल आमने सामने थी 26 सेंटीमीटर पर, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये दोनों पेंसिल के जो सिक्के हैं ये आमने सामने हैं।
लेकिन पानी को ऐड करने पर इन दोनों नीडल की पोजीशन आमने सामने नहीं रही थी। जिस तरह ये दोनों पेंसिल के सिक्के अब आमने सामने नहीं रहे। फिर हमने ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन को चेंज किया। जब ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन को 19 सेंटीमीटर पर लेकर आए, पॉइंट ए हम कहेंगे उसे, तो फिर क्या हुआ कि ये दोनों नीडल दोबारा एक दूसरे के आमने सामने आ गई और यही पॉइंट हमने मालूम करना था। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या आता है। हमने स्टार्ट में अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम की थी कनकेव मिरर की, जो कि 13 सेंटीमीटर आई थी। सो 0 सेंटीमीटर पे हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 होगा। ए सेंटीमीटर हमारे पास विदाउट वाटर जो डिस्टेंस है 26 और बी हमारे पास विद वाटर 19। ओ ए 26 आया, ओ बी 19 आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ओ ए को डिवाइड करेंगे ओ बी पे, तो 1.36 हमारे पास आंसर आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमने 3 इस तरह से लेनी है रीडिंग और मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और हमारे प्रैक्टिकल में 1.36 आया है।